हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेरा दिन का सुबह है, बहुत ही सुबह सुबह हो गई है आप लोगों के साथ। और मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत ही सुबह मैं 4 बजे ही उठी थी, लेकिन इतना तेज़ बारिश हो रहा था ना, सुबह से ही लाइट भी कटी हुई थी। फिर मैं 4 बजे उठी, सारा काम वगैरह जो भी था, क्लीनिंग वगैरह, वो सारा कंप्लीट करके मैं रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे आराध्या को भी रेडी कर चुकी हूँ। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और फिर उसके बाद बारिश में ही पता है हम लोग ना आधा दूर तक, क्योंकि पूरा टोटो भी नहीं मिल रहा था और हमारी ट्रेन भी 7 बजे ही थी, तो कैसे करें। और 6:30 हम लोगों को घर में ही बज चुका था। तो बहुत ही ज़्यादा वेट किया कि अब टोटो आ जाए, लेकिन मिला ही नहीं टोटो। तो फिर हम लोग ना ऐसे ही निकल पड़े थे। तो फिर ना मतलब थोड़ा दूर हम लोग को पैदल चलना पड़ा था। फिर बाद में ना स्टेशन के लिए टोटो मिल गया था और फिर हम लोग ना निकल पड़े थे टोटो से। और यहाँ हमारी ट्रेन लगी हुई थी। तो ये जो ट्रेन है ना, हमारे जमालपुर से प्रॉपर ही खुलती है, यहीं से खुलती है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और एक्चुअली में ना मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे जगह पे जा रही हूँ। और पता है उस जगह पे मैं जाके क्यों रोने लगी, ब्लॉग में बने रहिए, पता चलेगी। और देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और ना जब मैं ट्रेन पे बैठी तो सीट भी मेरा पूरा भींगा हुआ था। अभी ट्रेन से हम लोग उतर चुके हैं और अभी हम लोग बस पे बैठ गए और बस से हम लोग निकल पड़े हैं। तो हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दरबार पर, माता रानी के मंदिर जा रहे हैं। तो हमारे घर से ये मंदिर करीब 60 से 70 किलोमीटर होगी मेरे ख्याल से। मैं अंजाद से बोल रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हुआ था। सुबह में मैं 7 बजे हम लोग निकले थे और 9 बज चुकी थी हम लोग को मंदिर पहुँचते पहुँचते। तो हम लोग जा रहे हैं तारापुर मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है। बिहार और झारखंड के लोग तो ज़रूर जानते हैं इस जगह को। और ना इस जगह पे जाने से ना माता रानी हर मुरादें पूरी करती है। शनिवार को एक्चुअली में ना, शनिवार और मंगलवार को ज़्यादा उस जगह पे जाने से मायने ज़्यादा होती है। और ना पता है बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था इन लोगों को देखकर कि देवघर में अभी तक चल रहे हैं। तो आप लोगों ने, जब मैं गई थी तो आप लोग कहते दीदी आप अभी क्यों जा रहे हो, आपको सावन में जाना चाहिए था। लेकिन मुझे अभी पता चला कि 12 महीना भी मतलब ये लोग पैदल चलते हैं। तो होते हैं ना, किसी का कोई दुख लेके जाते हैं भगवान के पास, किसी का दुख जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अपने जो भी मुरादें रहती है वो पूरे हो जाने के बाद। और अभी मतलब मेरे ख्याल से उस जगह पर मतलब उतना अच्छे से दुकान भी कहीं नहीं मिलेगा, पूरा जंगल का रास्ता है। तो कितना ज़्यादा भयानक था। तो मैं ना सोच रही थी कि यार जब उस टाइम गए थे उतना भयानक लग रहा था, और अभी तो शायद कहीं कहीं दूर दूर तक में भी दुकान मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, जैसे बैठने का, ठहरने का, कुछ खाने का। तो बहुत ज़्यादा अभी के जो लोग जाएंगे ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिनाई से जाएंगे, या तो नाइट में नहीं चलेंगे, दिन में चलेंगे। और इसी रास्ते में तारापुर जो है ना, ये तारापुर तेल्हिया मंदिर है, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मतलब बहुत, और मैं कभी यहाँ पे नहीं आई, फर्स्ट टाइम हस्बैंड जी लेके आए। हस्बैंड जी बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। और नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहा है कल से। हम लोग आए थे 25 तारीख को, जैसे कि आप लोग जानते हैं 26 तारीख से नवरात्रि एक पूजा चालू है। तो पहली पूजा से एक दिन पहले ही हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई ना, तो बहुत आज मतलब बहुत थोड़ा कम भीड़ था, क्योंकि आज संडे है। लेकिन ना मंगलवार को और शनिवार को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस जगह पे भीड़ रहती है। तो एक पूजा जैसे कल है ना, तो कल बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहने वाली है यहाँ पर। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा दुकान वगैरह लग रहा था, क्योंकि कल से पूजा चालू है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पैर रखने तक का भी जगह नहीं मिलती है। लेकिन इसीलिए हम लोग बोले कि नहीं, भीड़ में नहीं जाएंगे, ऐसे ही टाइम में जाएंगे कि आराम से पूजा पाठ भी हो जाएगा। और अभी हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। आराध्या को भी साथ लेके आए हैं। और एक्चुअली मैं आराध्या को कहीं भी कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे होता है ना कि बच्चे को घर में छोड़ के आराम से हम दोनों निकल पड़े, तो मुझे ना वैसा नहीं शौक है। मैं जहाँ जाऊँगी हमारे बच्चे भी साथ चलेंगे। और मम्मी को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कहा कि मम्मी आप भी चलिए हम लोगों के साथ, तो मम्मी आने से मना कर दी। मम्मी बोली तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं सोची वह कितना ज़्यादा बोली, तो नहीं मम्मी आई। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, काश मम्मी भी आती तो अच्छा लगता सब साथ मिलके। और अभी हम लोग ना प्रसादी वगैरह खरीद लिए। और मंदिर क्या है ना,
मंदिर के बाहर से ही तिरपक्खन करना पड़ता है, तो फेरा लगाना पड़ता है। तो हम लोग ना अभी वही फेरा लगा रहे थे। मतलब बहुत अच्छा से पूजा पाठ हुआ। हमारी आराध्या भी बहुत अच्छे से पूजा की। और पता है एंड वक्त में ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब रोने रोने सा हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुख है। और एक होता है ना कि जैसे हम अपने मम्मी से मतलब अपनी दिल की बात शेयर करके मम्मी के पास रो लेते हैं, दिल खोल के कह देते हैं मम्मी ऐसे वैसे हर चीज़। तो माता रानी के पास मैं किसी से अपना दुख मतलब नहीं शेयर करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे दुख में शामिल हो। तो वही एक जगह है माता रानी के दरबार में, आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हो अपनी माता रानी से। और माता रानी बहुत ही जल्द सुनती है। तो पता है मैंने अपने सारे मतलब जितना भी दिल में दबी हुई सारी बात माता रानी से कह के मेरी दिल पूरा हल्का हो गया था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत रोने लगी थी अंदर से। और हस्बैंड जी ना पहचान गए कि ये रो रही है, तो ये हमसे बोलने लगी कि क्यों रोती हो। मतलब भगवान पे जब तुम्हें विश्वास है अपने माता रानी पे तो चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी। लेकिन एक बात है, आज मेरा दिल का सारा बोझ ना हल्का हो गया। सारा मतलब जितना भी था ना मैंने अपने दुख की कहानी माता रानी से कह दी है। तो बहुत ज़्यादा आज सुकून मिली है और बहुत अच्छे से मैंने पूजा पाठ कर लिया। आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। अगर आसपास में जो यहाँ के आसपास में होंगे तो आप लोग जानते होंगे यहाँ के बारे में, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। और हमारे वहाँ से भी बहुत कोई आए हुए हैं इस जगह पे, लेकिन मैं अभी तक नहीं आई थी। हस्बैंड जी ही मुझे यहाँ लेके आए हुए हैं। और आराध्या ना सच में इतना अच्छा से पूजा की ना, जब मैं अगरबत्ती जला रही थी ना तो तभी मेरा हाथ पकड़ ली। जैसे नहीं होते कि जल चढ़ाने टाइम मतलब कोई नहीं चढ़ा रहा है तो हाथ पकड़ लेने से जल चढ़ गई। तो आराध्या वही सोच के ना अगरबत्ती मेरे हाथ से पकड़ कर रही थी। बहुत अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का बहुत अच्छा से पूजा पाठ हो चुका है। तो कहते हैं ना सच्चे दिल से और सच्चे मन से जो भी माता रानी के पास आते हैं, माता रानी जो मेरी माँ है, वो सारा कहते हैं ना बिन कहे ही वो समझ लेते हैं। और सही बात है, बिन कहे ही माता रानी कितना अच्छा से समझ लेती है। वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब से मैं वहाँ से आई हूँ बहुत ज़्यादा एक मन का सुकून सा हो गया है। बहुत अच्छा सा फील भी कर पा रही हूँ कि चलो माता रानी ने कम से कम मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी। और बहुत ज़्यादा आज से करीब मतलब मैं वहाँ से आई हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुझे मिल रही है। और सबसे ज़्यादा तो आप लोगों की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। आज मेरे मतलब 12,000 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोगों की दुआ से। तो थैंक यू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। और यहाँ पे ना ये मंदिर का जो है ना, तो यहाँ पे आराध्या वहाँ पे माथा टेक रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण में ना बकरियाँ थी, तो बकरी से ना आराध्या खेलने लग गई थी। इसको ना मतलब ये सब चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। और फिर अभी हम लोग ना मंदिर में ही ढूंढे कुछ खाने पीने का, लेकिन मंदिर के प्रांगण में ना दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं मिलती है खाने को। तो थोड़ी दूर में मिलती है, लेकिन मंदिर का जो प्रांगण होता है ना पूरा, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलती है। तो अभी हम लोग ना निकल पड़े, बस स्टैंड में हम लोग जाएंगे तो वहीं पे देखेंगे कुछ मिलेगा तो खाने पीने का। क्योंकि हम लोग को पूजा पाठ करते हुए 12:30 बज चुका था और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। और ना एक छोले भटूरे की दुकान मिल गई तो हम लोगों ने वहीं पे लिया। और बहुत ज़्यादा मन भी कर रहा था और दोनों को पसंद भी था, तो हम दोनों ने वहीं पे। और इतना अच्छा से वो भैया खिला रहे थे ना, जैसा नहीं लगता है कि घर में गरम गरम से निकाल के देते गए। तो हम लोग ना एक ही थाली लिए थे क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा कम थी, तो ऐसे खा नहीं पाते। तो एक ही थाली में ना पता है भैया देते गए भटूरे और हम लोग खाते गए जितना मतलब पेट में हटा। और आराम से खा पी के और अभी ना हम लोग फिर बस स्टैंड आने के बाद फिर अभी हम लोग ट्रेन से आ चुके हैं सुल्तानगंज। और सुल्तानगंज में थोड़ा बहुत कुछ खाए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र था। और लंबा सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग अपने स्टेशन पे आ गए हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था क्योंकि 2 घंटा हमारी ट्रेन लेट थी। तो हम लोग स्टेशन पे ही सुल्तानगंज में 2 घंटा तक वेट किए थे, बैठे हुए थे। और हम लोग अभी जमालपुर का स्टेशन आ चुके थे। यहाँ पे देखिए छोटा सा कितना सारा बंदर था। और अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं सीढ़ी से। तो अभी हम लोग ना लिफ्ट से उतर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। और हम लोगों को ना यहाँ इस स्टेशन पे पहुँचते 4:30 बज गई थी। और हम लोगों ने 12 बजे ही खाया था छोले भटूरे, तो काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। तो इन्होंने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं फिर घर के लिए चलेंगे।
और इन्होंने ना मसाला डोसा ऑर्डर किया हुआ था तो मेरे लिए भी, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि ना मुझे इसका ना इनो इसमें डालते हैं ना तो इनो का स्वाद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं घर में जब बनाती हूँ तो मैं अच्छे से खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैंने अपने लिए चाउमीन ऑर्डर किया था। बस यही सारा खा पी के भी हम लोग घर आ चुके थे और घर आते ही मैं आराम कर रही थी क्योंकि काफ़ी तेज़ मेरा सर में दर्द हो रहा था। तो चलिए इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा माय ऑल यूट्यूब।